आज दोस्तों बात करेंगे भारतीय सिनेमा का ऐसा कौन सा शख्स होगा जिसने इनका नाम नहीं सुना होगा या इनकी फिल्में नहीं देखी होंगी। माला सिन्हा की खूबसूरती और अदायगी के लाखों शख्स पहले भी थे और दोस्तों आज भी हैं। बाल कलाकार की हैसियत से अपना फिल्मी सफ़र शुरू करने वाली माला सिन्हा ने 5 जनरेशन के अभिनेताओं के साथ काम किया और एक से बढ़कर एक खूबसूरत शानदार फिल्में दी। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में हुआ था। इनके माता पिता ईसाई थे। इनके पिता का नाम एल्बर्ट सिन्हा था और वो एक बंगाली थे, जबकि इनकी मां नेपाल से ताल्लुक़ रखती थी। माता पिता ने इनका नाम एल्डा सिन्हा रखा था, लेकिन जब माला स्कूल में दाखिल हुई तो साथ पढ़ने वाले बच्चों ने इनका नाम बिगाड़ दिया और इन्हें एल्डा की जगह डाल्डा कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया था। और दोस्तों माला सिन्हा को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। यही वजह है कि नन्ही माला को बचपन में माता पिता का दिया वो नाम जरा भी पसंद नहीं था। हालांकि एल्डा यानी माला को नया नाम मिला था जो कुछ सालों बाद, और वो नया नाम माला नहीं बेबी नजमा था। एल्डा से बेबी नजमा और फिर माला सिन्हा नाम मिलने की इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही है। और जब माला सिन्हा छोटी बच्ची ही थी तो इनके पिता अक्सर इनकी माँ और इन्हें साथ लेकर फिल्में देखने जाते रहते थे। फिल्में देखकर छोटी उम्र से ही माला एक्टर्स का ख्वाब देखने लगी। राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे सितारे इन्हें पसंद आने लगे। फिल्मों का असर माला पर कुछ ऐसा हुआ कि ये छोटी उम्र में ही गाने गाने लगी थी। जब इनके पिता ने गायकी से इनका लगाव देखा तो उन्होंने इन्हें गायकी की विधिवत शिक्षा दिलानी शुरू कर दी। गायकी के साथ ही माला को एक्टिंग करने का शौक भी छोटी उम्र से ही लग गया था। यही वजह है कि अक्सर ये अपने स्कूल में होने वाले फंक्शन में नाटकों में हिस्सा जरूर लिया करती थी। और एक दिन दोस्तों नन्ही एल्डा उर्फ माला अपने स्कूल के एक फंक्शन में गीत गा रही थी। इत्तेफाक से वहाँ अर्देंदु बोस भी मौजूद थे। अर्देंदु बोस कलकत्ता के एक नामी फिल्म डायरेक्टर और थे और इनके पिता एल्बर्ट सिन्हा के अच्छे दोस्त थे। और इत्तेफाक से अर्देंदु बोस इनके पड़ोसी भी थे। अर्देंदु बोस ने जब एल्डा को इतने सारे लोगों के बीच बिना किसी झिझक के गीत गाते देखा तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एल्डा के पिता एल्बर्ट सिन्हा से इन्हें अपनी एक फिल्म में लेने की इच्छा जाहिर की। दोस्त की बात मानते हुए एल्बर्ट सिन्हा ने एल्डा को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दे दी और इस तरह साल 1946 में आई फिल्म जय वैष्णो देवी में पहली दफ़ा एल्डा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और इसी फिल्म से एल्डा ने अपना नाम बदल कर रख लिया बेबी नजमा। पहली फिल्म के बाद बेबी नजमा उर्फ माला सिन्हा ने कुछ और फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। फिर साल 1954 में आई फिल्म डुल्ली में पहली दफ़ा माला सिन्हा ने एज एन एक्ट्रेस नज़र आई और यही वो फिल्म थी जिससे उन्होंने अपना नाम बेबी नजमा से बदलकर माला सिन्हा रखा। डुल्ली में माला सिन्हा सपोर्टिंग एक्टर थी और आगे भी कई फिल्मों में माला ने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही काम किया और इन्हीं सपोर्टिंग किरदारों को निभाकर माला कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री का एक नया चेहरा बनकर उभरी। कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री में जब माला सिन्हा का बढ़िया नाम होने लगा तो उनकी ख्याति देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचने लगी। इसी बीच इनकी तस्वीर फिल्म फेयर मैगजीन में छपी, जिसे इत्तेफाक से उस जमाने के नामी डायरेक्टर आमिया चक्रवर्ती ने भी देखा। आमिया चक्रवर्ती को माला सिन्हा की पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई और उन्होंने माला को अपनी फिल्म बादशाह में काम करने का ऑफर दिया और माला को जैसे बस इसी मौके की तलाश थी। बचपन से हिंदी फिल्मों में नाम कमाने का सपना देखने वाली माला सिन्हा अपने माता पिता के साथ बॉम्बे पहुंच गई। माला ने बादशाह फिल्म में काम किया और इस फिल्म में इनके हीरो थे प्रदीप कुमार। हालांकि इस फिल्म में भी ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस ही रही।
कुछ लोग कहते हैं कि माला सिन्हा की पहली हिंदी फिल्म हेलमेट थी, जो कि इसी साल यानी 1954 में ही रिलीज हुई थी। लेकिन सच ये है कि माला सिन्हा की पहली फिल्म बादशाह थी। हालांकि उनकी पहली दोनों फिल्में फ्लॉप गई, मगर हेलमेट फिल्म में माला सिन्हा की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई थी। बादशाह और हेलमेट के बाद माला सिन्हा ने रियल लाइफ में बहुत ही अच्छा किरदार निभाया। माला सिन्हा के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने अपने मुंह से एक ऐसी बात कही थी जिसके बाद देश भर में उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। दरअसल एक दफ़ा माला सिन्हा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इस रेड में इनकम टैक्स वालों ने माला सिन्हा के घर के बाथरूम की दीवार में 12 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। उस जमाने में 12 लाख रुपए बहुत ही बड़ी रकम थी। इनकम टैक्स वालों ने सारे रुपए जब्त कर लिए, साथ ही उनके सभी बैंक बैलेंस फ्रीज कर दिए। माला सिन्हा के पिता अपनी बेटी के 12 लाख रुपए जब्त होने से बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने माला के वकील से कहा कि वो पैसे वापस दिला दे तो उसका कोई रास्ता निकाल ले। तब वकील ने कहा कि अगर माला अदालत में ये कहे कि उन्होंने वो पैसे अपना जिस्म बेचकर कमाए हैं तो वो 12 लाख रुपए वापस मिल सकते हैं। यह सुनकर माला सिन्हा के पिता सख्ते में आ गए, लेकिन माला ने हिम्मत जुटाकर अदालत में जज के सामने वेश्यावृत्ति करके ये पैसा कमाने की बात कही। वो 12 लाख रुपए तो माला सिन्हा को वापस मिल गए, लेकिन इस घटना के बाद लोगों ने माला सिन्हा की काफ़ी आलोचना की और माला सिन्हा भी लंबे अरसे तक दोस्तों घटना के बाद काफ़ी दुखी और उदास रही। इस घटना को माला सिन्हा को हिलाकर रख दिया। अपने 5 दशक लंबे कैरियर में माला सिन्हा ने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया। प्रदीप, बलराज साहनी, अशोक कुमार, त्रिलोक कपूर, महिपाल सिंह और किशोर कुमार जैसे कलाकारों संग स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ माला सिन्हा ने देवानंद, राज कपूर, सुनील दत्त, राजकुमार, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेश खन्ना और दोस्तों अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के साथ भी अपना अभिनय कौशल दिखाया। अपने कैरियर में माला सिन्हा ने 100 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया, लगभग 30 बंगाली फिल्मों में काम किया। साथ ही माला सिन्हा ने मैतीगर नाम की एक नेपाली फिल्म में भी काम किया था, जिसमें इनके हीरो थे चिदंबर प्रसाद लोहानी। 1966 में हुई रिलीज फिल्म की शूटिंग नेपाल में हुई थी और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान माला सिन्हा को चिदंबर प्रसाद लोहानी से प्यार भी हो गया और आखिरकार 1968 में इन दोनों ने शादी भी कर ली। माला सिन्हा और चिदंबर प्रसाद लोहानी की एक बेटी है जिनका नाम है प्रतिभा सिन्हा, और प्रतिभा सिन्हा ने भी कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया है। हालांकि उनका फिल्मी कैरियर कुछ खास नहीं रहा और कुछ फिल्मों के बाद ही प्रतिभा सिन्हा ने एक्टिंग छोड़ दी। माला सिन्हा की आखिरी फिल्म थी साल 1994 में आई जिद, जिसमें वो दादी माँ के रोल में दिखी थी। इस फिल्म के बाद से ही माला सिन्हा ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली। एक ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो पर गायकी करने वाली माला सिन्हा को फिल्मों में कैरियर बनाने के लिए गायकी से दूरी बनानी पड़ी थी। फिल्मों से रिटायर होने के बाद माला सिन्हा अपने घर पर ही शौकियाना गाने लगी। अक्सर अपनी पसंदीदा गायिकाओं लता मंगेशकर जी व आशा भोसले जी के साथ वक्त गुजारा करती थी। माला सिन्हा अब 88 साल की हो चुकी हैं और अपने बंगले में अपनी बेटी, जो उनकी बेटी है प्रतिभा सिन्हा, के साथ रहती है। प्रतिभा सिन्हा भी अब शादीशुदा हैं।